बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस कमेंट के ऊपर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है, लेकिन इसने जो कमेंट किया है और इसका जो मतलब है, इसी तरह बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस बंदे ने रिक्वेस्ट भी किया है कि हकीम साहब इसके ऊपर आप एक वीडियो बना लें। उसमें इस कमेंट में ये बोल रहा है कि हकीम साहब, ज़िना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन यह है कि जो लोग मुश्तज़नी करते हैं तो उनकी नमाज कबूल होती है या नहीं। टू द पॉइंट इसका मकसद ये है कि देखिए, जब बंदा मुश्तज़नी करता है, तौबा करता है, फिर वही गुनाह करता है, तो फिर जो है ना, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती, और इसलिए हम नमाज भी नहीं पढ़ते। इसके कहने का मकसद ये था। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इसी तरह बात करते हैं व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले तो हमारी कमजोरी ये है कि हम उलमा की मजलिस में बैठते नहीं हैं, तबलीग वालों के साथ बैठते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर हमें ज्यादा मालूमात भी नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गुनाह जो भी है, चाहे मुश्तजनी है, चोरी है, डाका है, जो भी गुनाह है, ठीक है, बंदे को चाहिए कि इससे तौबा कर ले। फरिश्ता कोई नहीं होता, हम सारे इंसान हैं, इंसान से ही गुनाह होती है, ठीक है। तो हर बार आप लोगों को चाहिए कि हर बार आप लोग ऐसा तौबा करें, ऐसा दिल से तौबा करें कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, इस नीयत से तौबा करें, ठीक है। आगे जो है ना, अगर अल्लाह माफ करे फिर भी अगर गुनाह हो जाता है तो फिर तौबा कर ले। देखिए, अल्लाह का जो रहम करम है, फजल है, उससे कभी मायूस नहीं होना, और ना वो कभी खत्म होने वाला है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साफ इरशाद है कि एक बंदा इतना गुनाह कर दे कि अपने गुनाहों को आसमान की छत से लगा दे, ठीक है, और फिर एक दफा दिल से कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा तो मैं माफ कर देता हूँ और मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, इस नीयत से नमाज ना पढ़ना, या इस नीयत से नमाज ना पढ़ना कि भाई मेरी नमाज कबूल होगी या नहीं होगी, दुनिया में तो किसी को पता नहीं चलता कि मेरी नमाज कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बंदा अगर एक गुनाह में है तो कोशिश करे कि जल्द अज जल्द उस गुनाह से तौबा ताइब हो जाए और वो गुनाह छोड़ दे। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मुश्तजनी करता है और आगे वो नमाजी भी छोड़ देता है, तो एक गुनाह के साथ दूसरा भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। मुश्तजनी का अमल ही ऐसा है कि मतलब बंदा तौबा करता है, फिर तौबा तोड़ के दोबारा मुश्तजनी करता है। इस आदत को छोड़ने के लिए ऑलरेडी मैंने इलाज बताया है, मेरे इस चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद है। लेकिन इस बंदे का जो मेन मकसद था वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि देखिए, हर बार तौबा करें, हर बार। तो जब तक मौत नहीं आती तो उस टाइम तक बंदे की दुआ कबूल होती है, तौबा कबूल होती है। तो इसलिए अगर गुनाह सरजद हो जाए, पहले तो कोशिश करे कि गुनाह छोड़ दे, लेकिन अगर सरजद हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फौरन तौबा कर ले, ठीक है। और अपनी नमाज की, अपने तिलावत की, अपने ये बाकी रूटीन की आप लोग पाबंदी किया करें। इस तरह नहीं है कि एक गुनाह अगर आपसे हो रहा है तो इसके साथ बाकी भी सारे काम छोड़ दे, तो मतलब और भी गुनाह के लपेट में आ जाए। तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा कोशिश करें 5 वक्त नमाज पढ़े, उलमा के मजलिस में बैठे, तबलीग वालों के साथ टाइम गुजारे, ताकि आप लोगों के मसाइल काफी हद तक दूर हो सके। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।